हेलो दोस्तों। देखिए, क्लास 9th का पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। उस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन दिमाग में ये चीज सेट कर लेना, आज के बाद कभी भी मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहली एक्सरसाइज है और देखिए क्लास 9th का चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 है। तो हम चलते हैं आगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्याओं की डिफिनीशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 दे रखा है। अब हमको पता है जितनी एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है 0, 1, 2, 3, 4, इधर सब पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव, -1, -2, -3, इस तरीके से संख्या चलती रहती है आगे। और संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये सभी की सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ये सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। अब इसमें देखो 0, 0 संख्या रेखा पर दिख रहा है, 0 संख्या रेखा पर दिख रहा है, तो इसलिए ये शून्य क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को हम 0 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के बटे में 1 होता है। ठीक है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p के बारे में बताया नहीं है, तो हमने q की जगह पे 1 लिख दिया। q 0 बटे 1 लिखो या 0, बात एक ही है। इसलिए कह रहा है क्या शून्य परिमेय संख्या, हाँ लिख देना है तुमको, हाँ हाँ, क्या p बटे q भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य क्या है, संख्या रेखा पर आती है। बस, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। एक बार इधर 3 लिख लीजिए, एक यहाँ 4 लिख लीजिए। ठीक है, गुणा का निशान लगा दीजिए दोनों में। अब ध्यान देना है कितनी संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें एक ज्यादा, 6 और 1 7, 6 और 1 7। तो हमको करना क्या है, 7 से दोनों दी गई संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देने पर, यहां भी लिख देंगे 7 बटे 7 और यहां भी 7 बटे 7। बस, अब इन दोनों के बीच की संख्या ये हो जाएगा 3 सते 21 बटे 7 और ये हो जाएगा 7 चौके 28 बटे 7। अब हमको इनके बीच की संख्या निकालनी। 21 के बाद क्या आता है, किसके बाद, 22 बटे 7, 23 बटे 7, कॉमा लगा के 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये हमारी संख्याएं निकल के आ गई। इसके बीच की 6 बोला था, 6 परिमेय संख्या निकल गई। दो 1 2 3 4 5 6। तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्याएं कही जाए उसमें एक ज्यादा करके उसी से हर और अंश में गुणा कर देना दोनों में, और आपको उस बीच की संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ वैसे क्वेश्चन सेम है जैसा अभी हमने करवाया। कह रहा है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच
5 परिमेय संख्या क्या की। फिर हमने वही करना, सिर्फ तुमको करना वही 3/5 और यहां लिख देना है 4/5। कितनी संख्या है? 5। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो यानी कि अंश और हर में हमको 6 से गुणा कर देनी है, ऊपर नीचे। यहाँ 6, यहाँ भी 6। तो हमारा निकल के आ गया 18/30 और ये तुम्हारा हो जाएगा 24/30। अब इनके बीच की संख्या हमको 5 निकालनी, तो 5 निकाल लो। 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और एक हो जाएगी तुम्हारी 23/30। तो ये हमारी इसके बीच की संख्या निकल के आ गई है 5। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी जरूर देंगे। देखिए, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए कथन है, ये सत्य है या असत्य है, कारण के साथ बताना है। कारण के साथ बताना। देखो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको बताने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत वो संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे डाट 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 चली जाती है अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या होती है, देखिए वो पूर्ण संख्या जो होती है वो हमारी क्या होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 और डट 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 ऐसे चला जाता है। तो दिमाग लगाओ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये वाली जो संख्याएं हैं, ये क्या सभी इसके अंदर आती हैं? बिल्कुल आती हैं। देखो, एक से शुरू होती, 1 से यहां भी आगे में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सही है, ये हमारा सत्य है। और इसका जो कारण लिखना है, कारण लिखना है कि जो सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इसका चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चौथे का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है क्या? कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखो, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो हमने बता रखी है, अभी बताया पीछे कि जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है तो क्या होती है? 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। ठीक है।